कर केंद्रीय मंत्री कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर अपनी बात रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कल ऐलान कर दिया था कि किसानों से बातचीत के लिए हमेशा से सरकार तैयार है, बस एक कॉल की दूरी पर। लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम खबर दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके से जुड़ी यह खबर, जहां जांच के दौरान कोल्ड ड्रिंक की एक कैन मिली है। यह कैन जांच में शामिल एनएसजी की टीम ने बरामद भी कर ली है। मनोज कुमार की खबर है कि दूतावास के बाहर मिली कैन से अहम जानकारी मिल सकती है। अब जांच एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल में जुट गई है कि धमाके में इस कैन का तो इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, और इस मामले में फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आज मिल सकती है। यह पता चल सकता है कि आखिर किस तरह से इस कोल्ड ड्रिंक की कैन का इस्तेमाल किया गया। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, जिस तरह से पहले एक दुपट्टा मिला, एक लिफाफा मिला, बहुत सी कुछ और चीजें मिली, लेकिन अब ये कोल्ड ड्रिंक की कैन क्या इशारा कर रही है? क्या अब तक समझ पाई ये एजेंसी? जी देखिए प्रशांत, ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है ये दरअसल थम्सअप की बोतल है, और कल ही न्यूज़ 18 ने बताया था कि मौके वारदात से एक थम्सअप, एक एनर्जी ड्रिंक की जो है बोतल मिली है, और जिसके पूरी तरह से चीथड़े उड़े हुए थे। एजेंसीज को शक है कि कहीं इसके जरिए ही तो ये जो बम है वो असेंबल नहीं किया गया था और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ। कल ये मौके वारदात एक बार फिर से हमारे जो कैमरा पर्सन है निजाम वो दिखाएंगे। कल ये जो क्राइम स्पॉट है फुटपाथ पर, बिल्कुल जिंदल हाउस के पास, वहां पर करीबन 2 घंटे तक एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और लगातार उसने पूरा जो क्राइम सीन है उसे विजिट किया था। एनएसजी, एनआईए, स्पेशल सेल और तमाम फोरेंसिक एजेंसियां जो हैं वो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल की फोरेंसिक जांच कर रही हैं, और उनके तमाम सैंपल जो हैं वो दिए गए हैं। कोशिश ये है कि सोमवार तक तमाम जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो स्पेशल सेल को मिल सकती है, जो स्पेशल सेल ने जो जानकारी दी है, ताकि ये पता लगाया जाए प्रशांत की ये जो बम था ये कितनी तीव्रता का बम था, किस तरह का बम था। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि ये लो इंटेंसिटी का बम था, किस तरह का मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद एक ठोस नतीजे पर जो है जांच एजेंसियां पहुंचेंगी कि किस, अगर कोई ये बड़ा एक्सप्लोजिव होगा विस्फोटक, तो उससे मॉड्यूल पता चलेगा कि किन संगठनों के इस तरह का पैटर्न रहा है, आईएस का, अलकायदा का, इंडियन मुजाहिदीन का, या अगर ये कोई टेरर ब्लास्ट है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि ये कोई आतंकी धमाका था या शरारती तत्वों की साजिश। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी दोनों एंगल पे जांच चल रही है और रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएंगी उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। स्पेशल सेल ये भी दावा कर रही है कि मौके वारदात के आसपास से 2 अहम क्लू मिले हैं, वो सीसीटीवी के फुटेज के क्लू हैं, जिसको लेकर आगे जो जांच है वो बढ़ाई जा रही है, और उससे पूछताछ के जरिए भी जानकारी मिल सकेगी। भले ही भारतीय एजेंसियां लगातार हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इजराइल ये कह चुका है कि आतंकियों की यह हरकत हो सकती है। बिल्कुल, और दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके के मामले में एजेंसियों ने अपनी जांच अब और ज्यादा तेज कर दी है। जांच एजेंसियां अब धमाके को अंजाम देने वालों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि आईपीडीआर का भी सहारा ले रही है। इसके जरिए पता लगाया जा रहा है कि बम धमाके वाली जगह पर कितने लोगों का इंटरनेट चालू था। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि भारत से ईरान कितने लोगों ने बातचीत की, या फिर ईरान से किन लोगों के पास कॉल आई है, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। और वो तमाम लोग जो इस दायरे में थे उनसे भी पूछताछ हो सकती है। आनंद, हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं, जो इस तफ्तीश पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। आनंद, अब जबकि कॉल रिकॉर्ड देखी गई, टावर से डेटा निकाला गया, उसमें 45,000 कॉल एक्टिव पाई गई थी इस इलाके में, लेकिन आईपीडीआर अब कितना बड़ा योगदान दे सकता है इस पूरी पड़ताल में? जी देखिए प्रशांत, आईपीडीआर इसलिए महत्वपूर्ण है स्पेशल सेल और एजेंसियों के लिए कि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ था इजराइल एम्बेसी के पास, उसके राउंड अबाउट कितने इंटरनेट चालू थे और वो इंटरनेट में किस तरह की एक्टिविटीज थी। क्या धमाके से पहले इंटरनेट के जरिए कोई संदिग्ध मेल या कोई इस तरह का वार्तालाप किया गया, या उसके बाद कोई मैसेज सर्कुलेट किया गया, उसको लेकर आईपीडीआर की मदद ले रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। और आईपीडीआर के जरिए जितने भी आसपास के इंटरनेट टावर के कनेक्शन है और इंटरनेट पर किस तरह की एक्टिविटीज हुई है वो पता लगाया जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले सालों में जाएं तो जब भी कोई ब्लास्ट हुआ उसके पहले कई आतंकी संगठनों ने बाकायदा मेल करके जिम्मेदारी ली है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी वीआईपी इलाका है और उस दौरान अगर कोई ब्लास्ट होता है ब्रीटिंग रिट्रीट के दौरान, तो क्या कोई इंटरनेट से इस तरह का संदिग्ध मेल या कोई मैसेज या कन्वर्सेशन कहीं इंडिया के बाहर तो नहीं हुआ है।
यही वजह है कि स्पेदर सेल और दूसरी एजेंसियां ईरान किन किन लोगों ने पर्टिकुलर बीटिंग रिट्रीट के दिन या उसके पहले फोन कॉल किए थे या और जो इंडिया लोग ईरान भी से फोन आनंद आए इस थे, वो शक भी के जांच दायरे कर में रही